ऊपर तुमड़ी चीकनी, भीतर विष का लोय। साधु न होते तो भला, चोर से चोरे हो। कपड़ा साधु नहीं होता है, होता है क्या? कपड़ा साधु होता है? कपड़ा नहीं साधु होता है, विचार साधु होता है, व्यवहार साधु होता है। कपड़ा साधु नहीं होता। कपड़ा हमारे इस शरीर को ढकने की व्यवस्था है। कपड़ा अपने साधु के जीवन जीने की व्यवस्था है। विचार साधु होता है, व्यवहार साधु। कहते हैं कि साहब बार बार जोड़ देते हैं कि अंतःकरण की सफाई करो। और अंतःकरण के सफाई के लिए आप किसी के घर में यदि किसी महापुरुष का तस्वीर है और उस तस्वीर को आप देखते हैं तो आपके विचार बदल जाते हैं। एक हीरोइन की तस्वीर है और उसे आप देखेंगे तो नेत्र वही है और आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। फोटो में इतनी बड़ी चीज, लेकिन यहाँ इस नगर में संतों के दर्शन के लिए और सत्संग के लिए ये आयोजन किया गया है। लोग क्या करते हैं, चलते हैं महात्माओं का दर्शन करेंगे। सत्संग हो रहा है, सत्संग का श्रवण करेंगे और महात्माओं का दर्शन करेंगे। साहब ने कहा संत दर्शक हो जाइए, तज ममिताय अभिमान। ज्यों ज्यों पगु आगे पड़े, कोटिन तीरथ समान। विडंबना है। संत ने कहा कि तुम अपने बर्तन को खाली करके यदि संतों के दर्शन के पास जाते हो तो एक पग पर 1 करोड़ यज्ञ का फल है। लेकिन कब? जब बर्तन खाली होगा तब ना। जब तक बर्तन नहीं खाली होगा तो वस्तु नहीं हटेगी। साहब हटेगी क्या? एक आप किसी के लिए दूध, किसी ग्वाले के घर बर्तन भेजते हैं दूध लेने के लिए, तो बर्तन की पूरी सफाई कर देते हैं। यदि दूध ग्वाला ने डाल दिया और दूध फट गया तो अपने घर वाले से आप बोलेंगे क्या तूने बर्तन साफ से नहीं धोया था क्या? एक दूध जो है कि थोड़ी सी उसमें अवगुण रहती है तो बेकार हो जाता है। और हम भक्ति करने निकले, सतगुरु के शरण में आए हैं। मेरे अंदर थोड़ी सी अवगुण होगी तो क्या हम वहां जा पाएंगे? क्या जहां के राही हैं वहां हम जा पाएंगे? कहते हैं दूध में थोड़ी सी कमी हुई तो फट गया। थोड़ी सी आपने साधु बना, भक्त बना, थोड़ी कमी हुई, सब खेल समाप्त। शाह कहते हैं खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल। कच्चा सरसों फेर के, खरी भया ना तेल। बनेगा? नहीं बनेगा साहब। तो आप लोगों ने संतों की शब्द सुनने के लिए और ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए इस जगह बैठे हुए हैं और श्रवण कर रहे हैं। अब इनके पास कितनी क्षमता है कि वह कितना संग्रह कर लेगा, कितना अपने अंदर स्टोर कर लेगा, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। कितना संग्रह करेगा और संग्रह ही उसके जीवन का पूंजी होगा।
उसके आत्मा का पूंजी होगा। शरीर की पूंजी संसार की संपदा है, लेकिन जीव की पूंजी सतगुरु का ज्ञान है। कहते हैं बड़े प्रेम से बुला रहे हैं सतगुरु, लेकिन हम आना नहीं चाहते हैं, और बड़े प्रेम से बुलाते हैं कि आवम सतगुरु शरण सवेरा। कहते हैं सतगुरु के शरण में सवेरे आ जाओ, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। एक हमें कहानी याद आ गई। एक बार की बात है, नारद जी चले गए भगवान विष्णु के पास और जाकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान एक चीज बता दीजिए हमको, संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। जानते हैं सबको फल चाहिए ना भाई, कोई आदमी काम करता है तो उसको अच्छा बेनिफिट चाहिए, अच्छा परिणाम चाहिए उसको। तो उन्होंने चले गए भगवान के पास और जाकर कहे कि प्रभु हमें बता दिया जाए कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। भगवान ने कहा कि नारद, संत लोग यहां नहीं रहते हैं, संत लोग मृत्युलोक में रहते हैं, और जब संत लोग मृत्युलोक में रहते हैं तो तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़े, और जहां हम लोग बैठे हैं इस जगह का नाम मृत्युलोक है, यह मुर्दा का गांव है। तो कहे कि मुर्दा के गांव में तुम जाओगे, तो मुर्दा के गांव में जाओगे तो पता चल जाएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद को प्यास थी। मान लीजिए कि जिनको प्यास है वो सत्संग में बैठे हैं, और जिनका बर्तन भरा पड़ा है वो आराम से लंबी चादर टांग के सोए हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई जरूरत नहीं। नारद को जरूरत थी। नारद जो है कि चले आए मृत्युलोक में। मृत्युलोक में आए तो भगवान ने कहा कि नारद जब तुम जाओगे ना तो रास्ते में एक गोबड़ौला मिलेगा। गोबड़ौला देखे हैं? गोबड़ौला आप लोग देखे हैं? अरे काला सा होता है और गोबर का गोली बनाता है। आदमी जो पैखाना करता था बाहर में, उसका गोबर का गोली बनाता था। देख लिए। तो जो गोबड़ौला बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। नारद को थोड़ी लगा भाई मैं नर हूं और वो एक कीट है, अब प्रभु कह रहे हैं कि वही बताएगा। भगवान के वाणी पर भरोसा करके वो चले आए मृत्युलोक पर। और जब मृत्युलोक पर आए तो रास्ता पकड़कर जा रहे थे तो देखते हैं कि एक जो है कि काला सा कीड़ा है और वह गोबर का गोली बनाकर ठेलते हुए जा रहा है। नारद ने कीड़े को देखा और कीड़ा ने नारद को देखा। नारद ने कीड़े को देखा और कीड़ा ने नारद को देखा, और दोनों की दृष्टि एक हो गई। दरिया साहब ने कहा है, चारों नैना आसुक मासुक सुख सागर तब पावे, मिला दुला तब दुल्हन शोभे, दिलही में दिल मिलावे। कीड़ा का दिल और नारद का दिल और नेत्र सब एक हो गया। नारद के मन में आया कि मैं पूछता हूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। नारद के मन में सिर्फ आया, जुबान से निकला नहीं। तब तक कीड़ा मर गया। कीड़ा मर गया। नारद को अफसोस हुआ कि ओ भगवान ने भेजा था और मैंने आया और मेरा शंका समाधान नहीं हुआ, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। मैं मृत्युलोक में आया लेकिन मुझे पूरा बोध नहीं हुआ।
कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। अफसोस करके नारद लौट गए। फिर भगवान के पास गए, भगवान से कहे कि प्रभु मैं गया तो मृत्युलोक पर, कीड़ा मिला, लेकिन उससे हमारी बात नहीं हुई, हमें वो देखा और मर गया, मेरा शंका समाधान नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि नारद तुमको फिर जाना पड़ेगा। अरे नारद 2 बार आए तो हंस रहे हैं भाई साहबा, और हम लोग को कितना बार आए, इस पर कोई हंसी नहीं है आपको। और किस किस डोली में आप गए, किस किस दरवाजे को खटखटाया आपने, क्योंकि 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पाछा ना पड़े, तो फिर 84 जाए, वहीं जाना। नारद लौट करके आए और कहे कि प्रभु मेरा शंका समाधान नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि नारद फिर जाना पड़ेगा, और जब तुम जाओगे तो रास्ते में एक गीदड़ मिलेगा, गीदड़ जयकाल, जयकाल मिलेगा, और वह गीदड़ तुमको बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद आ गए, रास्ता पकड़ कर जा रहे हैं। नारद देखते हैं कि गीदड़ उधर से आ रहा है। नारद ने गीदड़ को देखा और गीदड़ ने नारद को देखा। नारद ने गीदड़ को देखा और गीदड़ ने नारद को देखा। चारों की दृष्टि एक हो गई, दोनों की दृष्टि एक हो गई, चारों नयन मिल गए। नारद के मन में एक मैं पूछ लेता हूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अभी कोई सम्मेलन होगा, कोई भंडारा होगा, कोई यज्ञ होगा, तो लोग यही कहेंगे संत दर्शन के लिए जा रहे हैं। आगे नारद ने देखा और गीदड़ ने देखा। नारद के मन में आया कि मैं पूछ लूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। नारद के मन में आया, जुबान में नहीं आया। तब तक गीदड़ मर गए। बड़ा अफसोस हुआ। जो जो हमें देखता है मर जाता है। नारद को अफसोस होने लगा कि जो जो हमें देखता है मर जाता है, मेरे में क्या कमी है। नारद लौट गए और जाकर कहे कि प्रभु यह क्या क्या विडंबना है, जहां मैं जाता हूं और जो हमें देखता है मर जाता है। प्रभु कहे कि नारद एक काम करो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जाना होगा। अब मृत्युलोक पर जाओगे तो एक गांव है और उस गांव में एक सेठ है। एक गांव में सेठ है और उस सेठ के घर में 1 बरस के बाद नहीं, 2 बरस के बाद नहीं, 22 बरस के बाद एक लड़का ने जन्म लिया, एक बालक ने जन्म लिया। और वह बालक बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद के मन में आया कि चलता हूं। नारद उस नगर में आ गए, लेकिन नारद के मन में आया कि मेरा निमंत्रण नहीं है, मुझे सेठ ने बुलाया नहीं है। आज सेठ के घर में चाल पाल है बालक के जन्म उत्सव में, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आपके यज्ञ में यदि कोई बिना बुलाए आ गया तो आपका अतिथि है, उसका स्वागत पहले होना चाहिए। क्यों? आपने उसे निमंत्रण नहीं दिया है, उसे कोई शक्ति वहां भेजी है, उसे कोई शक्ति वहां भेजी है। और जब वहां ही
नारद पहुंचते हैं, सहमे पांव जाते हैं। सेठ हल्लास के साथ उठता है, इनकी स्वागत करता है, नौवेद लाता है, इनको जलपान कराता है, इनको आसन देता है। नारद ने धीरे से पूछा कि सेठ जी, मैं सुना हूं आपके घर में कोई बालक जन्म लिया है। कहा हाँ महाराज, बड़ी कृपा है कि आप आ गए। मेरे घर में 22 वर्ष के बाद किलकारी हो रही है और उसी उपलक्ष्य में व्यवस्थाएं हैं और भाग्य की आप बालक को दर्शन दे दिए। नारद ने कहा कि सेठ जी, मैं उस बालक से मिलना चाहता हूं, लेकिन अकेले मिलूंगा, वहां दूसरा कोई नहीं होगा। एक पालने के बालक को डाल दिया गया और नारद को कहा गया कि चलिए। महाराज नारद उठे ना चलने के लिए, तो नारद को डर हो गया कि जिसे मैं देखता हूं वो मर जाता है, कहीं बालक मर गया तब तो लोग मारते मारते मुझे भी मार देंगे। लेकिन साहब ने कहा है, बिनु साहस होखे नहीं कामा, साहस प्रेम बजे निष्दामा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, आज हमारी आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं था पनिहामा में, ठंडक था, कोहरा था, सुबह ट्रेन थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैंने साहस किया कि नहीं चलना, बिना साहस का काम नहीं होगा। नारद ने साहस की और साहस करके नारद उठे और गए। जब पालने के नजदीक जाते हैं, बालक देखता है तो मुस्कुराता है। बालक जैसे देखा नारद को, मुस्कुराया। नारद ने कहा कि हे आत्मन, यह बताओ कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। जवाब मिला उधर से, जवाब सुनिए। जवाब मिला कि हे महात्मा, संत के दर्शन मात्र से जीव जो है 84 के बंधन से मुक्त हो जाता है। मात्र जीव जो है संत के दर्शन मात्र से 84 के बंधन से मुक्त हो जाता है। नारद कहते हैं इसका प्रमाण क्या है? कहे महाराज मैं क्या कहूं, मैं अगले जन्म में गबड़ौला था, अगले जन्म में मैं गबड़ौला था। एक महात्मा से दर्शन हुई, मेरी काया बदल गई। फिर मैंने गया और फिर वहां से मुझे गीदड़ में डाल दिया गया। गीदड़ में आए, फिर एक महात्मा से दर्शन हुई और मेरी काया बदल गई। और उसके बाद जो है कि आज मैं मानुष तन में आ गया। आप तो सत्संग में बैठे हैं, आपके नगर में तो इतने संत आए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। नारद सन्ने रह गए। नारद ने धीरे से पूछा कि हे आत्मा, एक शंका और हमारे मन में है, यह बता दो, मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग मिल जाता है तो कौन सा फल प्राप्त होता है? जवाब मिला कि हे महात्मा, मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग मिल जाता है तो जीव जो है आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन में सत्य का संग मिल गया और उस पर अनुसरण किया तो आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। नारद को कितना प्रयास करना पड़ा? 3 बार तक दौड़ना पड़ा, तब जाकर उनको पता चला कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलता है। और इस जीवन में हम लोग कितने बार आए, कितने बार गए, कहां कहां गए मुझे पता नहीं। और फिर कृपा निधान ने मुझे मनुष्य का जीवन दे दिया, लेकिन इस जीवन का मतलब हम नहीं समझते हैं। जबकि हम पढ़ते हैं, कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग्य से तो मिला है, तो खाली शरीर पा जाने से काम चल जाएगा?
खाली शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो पाने भर से काम नहीं चलेगा, पा करके कुछ करने से काम चलेगा। यदि जो काम 84 का जीव करता है और वही काम हम भी करें, तो हमारे और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? हम भी नींद लेते हैं, पशु भी नींद लेता है, हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है, हम भी पैखाना जाते हैं, पशु भी पैखाना करता है, हम भी सृष्टि सृजन करते हैं, पशु भी सृष्टि सृजन करता है। जो काम पशु करता है यदि वहीं तक अपने जीवन को रख दें तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। साहब कहते हैं कर्म भया सिर बोझ, सुन ले पंडित राज, काल झपेटा मारी है तुम बटैल वह बाज। बटैल को काल कैसे मारता देखे हैं? बाज कैसे मारता है? बटैल को मारता कि नहीं मारता? नहीं, जब वो मारता है ना बटैल एक चिड़िया है। आप लोग गांव घर में हैं, बटैल एक छोटी सी चिड़िया है और बाज थोड़ा बड़ा होता है। बाज इस तरह उस पर आवार करता है कि उसको पता नहीं चलता है कि मेरे पीछे काल है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे पीछे काल है, और वह एक बार में उसको पकड़ लेता है, दोबारा उस पर आवार नहीं करता। ये नहीं कि दूसरे बार में पकड़ेगा उसको, एक बार में पकड़ता है। जिस तरह बाज बटैल को मारता है उसी तरह काल इंसान को मारता है। किसी को पता चलता है कब मरना हमको? किसी को पता चलता है? किसी को पता नहीं चलता है कि हमको कब मरना है, और हम मर जाते हैं। हम शरीर छोड़ देते हैं। हम संसार के लिए बहुत कुछ करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम विचार करें कि अपने लिए हम क्या करते हैं। अपने लिए, शरीर के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए हम नहीं करते हैं। आप शरीर हैं क्या? हेलो, आप शरीर हैं? नहीं है। आप शरीर नहीं हैं। शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को संचालित कर रही है। शरीर यही रहती है और जब वो शक्ति निकल जाती है तो यह समाज शरीर को रखना नहीं चाहता है। रखेगा? शरीर के लिए सारी साधन जुटाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो बैठ करके बोल रहा है, थोड़ा डीप में जाइएगा। शरीर के अंदर जो बैठकर बोल रहा है उसकी व्यवस्था के बारे में हम सोचते हैं? कौन लोग सोचते हैं बताइए? शरीर के अंदर जो बैठकर बोल रहा है, उस शरीर के अंदर जो बैठकर बोल रहा है उसके लिए कितने लोग सोचते हैं? हाथ उठाइए। नोथिंग, कोई नहीं। कोई साधक सोचता होगा, कोई भक्त सोचता होगा, जिसका अध्यात्म से लगाव होगा वह सोचता होगा, लेकिन संसार के लोग, समाज के लोग शरीर और परिवार के लिए सोचते हैं। शरीर के अंदर बैठकर जो बोलता है, सतगुरु ने क्वेश्चन किया, तुम हो कौन?
आप कौन हैं? आप कहां से आयो? कहां है निज घर तेरा? अक्के कारण तू भरमत डोलो, घर तिज रैन बसेरा। क्वेश्चन है। सतगुरु पूछते हैं तुम कहां से, तुम कौन हो? आप कौन हैं? बताएंगे? आप कौन हैं? नहीं, आप बताएंगे तो यही बताएंगे मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक वकील हूं, मेरा फला नाम है, प्रमोद सिंह मेरा नाम है, मेरा घर बलिवन रायमल में है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। आप लौकिक परिचय दे सकते हैं, शरीर का परिचय दे सकते हैं, समाज का परिचय दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तुम हो कौन? जिस दिन आप डॉक्टर नहीं थे, जिस दिन आप विद्यालय नहीं जाते थे, जिस दिन आप चलते थे नहीं, चलना नहीं जानते थे, उस दिन भी आप थे। क्यों? उस दिन में भी आप थे। आप छोटे बच्चे के रूप में थे, वह शक्ति उसी रूप में थी, वह शक्ति छोटी नहीं थी। ये पिंड छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे 3.5 हाथ का आदमी है, चाहे बहुत बड़ा महल में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, है तो 3.5 हाथ का। जीव शक्ति वही है। तो हम परिचय देंगे शरीर का, परिचय देंगे समाज का, परिचय देंगे परिवार का, लेकिन सतगुरु समाज और परिवार का परिचय नहीं पूछते। सतगुरु आपके आत्मा की परिचय पूछते हैं कि तुम हो कौन, कहां से आयो। अभी हमको लगता है ये जितने लोग आए हैं सब लोग एक दूसरे जगह से आए हुए हैं। अभी कोई कहेगा मैं गोपालगंज से हूं, तो कोई कहेगा मैं पटरौना से हूं, कोई कहेगा मैं देवरिया से हूं। वो लौकिक परिचय दे रहे हैं, कहते तुम हो कौन, कहां से आयो, कहां है निज घर तेरा। क्या निजी घर है क्या आपका? यहाँ नहीं, निजी घर है। निजी घर से कोई कभी कोई निकालता नहीं है। अपने घर से कोई नहीं निकालता है ना, लेकिन भाड़े के घर में रहेंगे तो निकाल दिए, खाली करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। कहते हैं तुम हो कौन, कहां से आयो, कहां है निज घर तेरा। निज घर आप अपने गांव के बोलचाल के भाषा में सुने होंगे। जब किसी की शरीर छूट जाती है, कोई हमारे बीच से चला जाता है, तो परिवार के लोग कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं कि बबुआ जहां का डाला वहां चल गई। ये ठेठ भोजपुरी है। समाज कहता है कि जहां के बाबू थे वहां चले गए। अभी कहां के थे? कहां के थे? वो शरीर तो यही रह गई, लेकिन जो शक्ति थी, जो पावर था, जो डिवाइन लाइट था, जो नूर था, वो निकल गया, शरीर निष्क्रिय हो गया। अब उस शरीर को कोई संभालेगा? मोहब्बत करेगा क्या? प्रेम करेगा क्या? मुर्दे के साथ सोना पसंद करेगा क्या? सोएगा? मुर्दे के साथ सोएगा? नहीं सो सकता है। आपको विचार करना होगा कि कौन सी ऐसी शक्ति थी जो निकल गई, फिर इससे हम नफरत करते हैं, रखना नहीं चाहते हैं। चाहे
जिससे बहुत प्रेम करते हैं आप, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, जिसके लिए आप रोगी हो जाते हैं, आप पागल हो जाते हैं, यदि वो भी शरीर छोड़ दिया तो उसे भी आप रख नहीं सकते। कहते हैं कहाँ है निज घर तेरा, निजी घर कहाँ है? यह मुर्दा का गांव भाई साहब। मुर्दे के गांव में जिंदा का काम मत रखिए। यह जिंदा कोई रहा नहीं। कहते हैं मुआ सभे खोजो तुम काके, ऐसा जगह है बौरा, आपन तीत चिने नहीं मूरख, तीरथ में क्या दौड़ा। कहते मुर्दा का गांव है, क्योंकि देखते जाइए मेरे पीछे के लोग चले गए, मेरे आगे के लोग चले गए और हमें भी जाना है। जा रहे हैं लोग। कहते मुर्दा का गांव है। कहते क्या सुख यह मुर्दे के गांव, मुर्दे के गांव में सुख नहीं है। इसमें कितने लोग सुखी हैं भाई? कितने लोग सुखी हैं यहाँ? सब कुछ सुखी है नहीं, एक दूसरे के देखने में सुखी हैं। लेकिन जब उससे पूछेंगे आप तो कहेगा भाई साहब कोई अपने से दुखी है, कोई दूसरे से दुखी है, कोई मन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है, कोई पड़ोस से दुखी है तो कोई अपने घर वालों से दुखी है। इस नगर में सब दुखी हैं, क्योंकि दुख का देश है। दुख के देश में सुख की कामना, दुख के देश में सुख की कामना नहीं मिलेगा। कहते क्या सुख यह मुर्दे के गाँव, मर मर जन्म होत जही ठाऊं। कहते यहाँ दूसरा कुछ नहीं काम होता है, या दूसरा काम नहीं होता है। मौत होती है और जन्म होता है, मौत होती है जन्म होता है, मौत होती है जन्म होता है। कर्मानुकूल जोइनी चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं। आज आपने पीला पहन लिया, कल लाल पहन लेंगे, परसों सफेद पहन लेंगे, लेकिन व्यक्ति तो वही है, जीव वही है। कर्मानुकूल जोड़नी चेंज होती है। कभी वही जीव कुत्ता में चला गया, गधे में चला गया, मनुष्य में आ गया। वह अपने दरवाजे दरवाजे घूमने का काम करता है। कहते मुर्दा का गाँव। लेकिन साहब ने कहा सब हमारे देश का यादर परा भुला है। देखिए कोई कहेगा मैं बिहार का हूं और कोई कहेगा मैं यूपी का हूं, लेकिन साहब ने यूपी बिहार बंगाल बांटा नहीं। पूरे ब्रह्मांड को सतगुरु ने कहा कि सब हमारे देश का यादर परा भुलाए। यहां हम लोग भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं? एक बच्चा है और मेला लगा हुआ है। बच्चा ने जिद करता है अपने पिता से, पिताजी मुझे मेला दिखा दीजिए। पिताजी ने मना किया कि बेटे मेले में मत जाओ, मेले में बड़ी भीड़ है। लेकिन बेटा रोने लगा और पिताजी मोहबस से उस बालक को लेकर के मेले में जाते हैं। बालक जब मेले में पहुंचता है तो देखता है कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, तो कोई झूल रहा है तो कोई झुला रहा है, कोई खा रहा है तो कोई खिला रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। बच्चा देख करके बड़ा खुश हो गया। लेकिन भीड़ भाड़ के चौराहे पर पिता के हाथ से पुत्र का हाथ छूट जाता है। अब बताइए, अब पुत्र को मेला अच्छा लगेगा ना? मेला अच्छा लगेगा? पुत्र को लगेगा। अब तो घर था तो मेला जाने के लिए बेचैन था,
मेले में गया, बाप का हाथ छूटा, तो अब बच्चा रो रहा है। अब उसे मेला अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसे पिता की आवाज, पिता की रूप, पिता की रेखा और पिता को उसे चाहिए, मेले के खिलौने नहीं चाहिए। जो गति उस बच्चे की थी वही गति आपकी है। आप जब वहां थे तब मृत्युलोक पर आने के लिए बेचैन थे, और जब मृत्युलोक पर आए और परमात्मा का साथ छूटा तो आज उसके लिए बेचैन हो गए। शांति नहीं है, खोज रहे हैं। साहब कहते हैं सबे हमारे देश का यादर परा भुला, और देख शरद के चांदनी बहुरी वहां नहीं जाए। कहीं जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। तो जाने से पहले आप तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं जाना हो, चाहे गोपालगंज जाना हो, सिवान जाना हो, गोरखपुर जाना हो, तो घर में तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बैग उठाते हैं, आवश्यकता की चीजें रखते हैं, तब समय से प्रस्थान करते हैं। आप होता है ऐसा। लेकिन एक दिन आपके जीवन की एक लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। उसे किलोमीटर और का कोई पैमाना आपके पास नहीं है। यहाँ छपरा 200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, पटना 300 किलोमीटर है। इसे आप गणित लगा लेते हैं, लेकिन ये आपके जीवन की एक दिन एक लंबी यात्रा होगी। एक आपके जीवन की एक लंबी यात्रा होगी, तो वहां के लिए आपने कौन सी तैयारी कर ली भाई साहब? कौन सी तैयारी आपने की है वहां के लिए? कौन सी तैयारी की है? बैंक बैलेंस ज्यादा कर लिया, जाएगा। बहुत ज्यादा समाज बना लिया, जाएगा। अरे आदमी जब मार्केट जाता है तो एक दूसरे को साथी ले लेता है। पहले जब गांव घर में टॉयलेट नहीं होता था, लैट्रिन नहीं होता था, तो लोग जाते थे साउथ, तो एक दूसरे से कहते थे चलोगे? साउथ जाने के लिए आपने संगतियां कर लिया, मार्केट जाने के लिए साथी ढूंढ ली, लेकिन आपकी एक दिन लंबी यात्रा होगी। वहां का कौन साथी आपका? कोई नहीं है। कोई साथी? कोई नहीं है। अकेले चलना है आपको, अकेले चलना है तो अकेले आपकी अपनी तैयारी करनी होगी। आपकी तैयारी पत्नी नहीं करेगी, आपकी तैयारी बेटा नहीं करेगा, आपकी तैयारी बहू नहीं करेगी, आपकी तैयारी समाज नहीं करेगा, वह करना है आपको। लेकिन आप एक लंबी चादर तान करके निफिक्र होकर के सोए हैं, क्योंकि बड़ी लंबी जीना है अभी हमें, बड़ी लंबी जीना है। ये मान लेता है आदमी अभी तो मैं 40 साल का हूं, अभी तो 50 हुआ, अभी तो 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ। अरे मुझे तो कम से कम 100 वर्ष रहना है ना, मान लेता है। लेकिन सतगुरु ने कहा 100 सेकंड का भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है कि कब बोलता है और कब बोलना बंद कर दे। सूर्योदय का टाइम है, जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर उदय होगा और उसी टाइमिंग पर अस्त होगा। लेकिन आपके जीवन का कोई टाइम नहीं है, आपके जीवन का कोई टाइम नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी अपने खुद करना होगा। यदि आपने तैयारी नहीं किया, तैयार होकर के नहीं निकले, तो आपको ठौर नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे कि कहीं जाना होता है तो जिसके वहां परिचय रहती है उसके वहां जाते हैं तो आपकी व्यवस्था वो कर देता है, और जिससे आपकी परिचय नहीं है उसके दरवाजे पर रात्रि में चले गए तो आपका व्यवस्था वो नहीं करेगा। उसको ये लगेगा न जाने कैसा आदमी है,
तो आपको जीते जी इसी तन से किनसे परिचय करना है? जहां आपको जाना है। यदि आपने परिचय नहीं किया, संबंध नहीं बनाया, रिश्ता नहीं बनाया, नजदीकी नहीं की, तो आपको क्या होगा कि वहां ठौर नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं सब है हमारे देश का। डिवाइड नहीं करते, बांटते नहीं, जाति वर्ण व्यवस्था में नहीं बांटते, समाज को लिंग पुलिंग में नहीं बांटते। कहते नहीं सब है हमारे देश का, यादर परा भुलाए। यहाँ आके हम भूल गए, कोई बेटा में भूला, कोई पोता में भूला, कोई धन में भूला, कोई मन में भूला, कोई तन में भूला, सब भूल भुलैया में पड़ गए। सतगुरु जगाने आए कि ये प्यारे आत्मा, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यह जगह भाड़े का है, तुम्हें एक न एक दिन जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो जाने से पहले तुम अपनी तैयारी कर। पंचवर्षीय योजना आप सुने हैं? पंचवर्षीय योजना जैसे 5 वर्ष के लिए आप सरकार बनाते हैं और 5 वर्ष के बाद फिर मतदान होता है, आप फिर अपना आप जो है प्रतिनिधि चुनते हैं और उसके बाद फिर सरकार बनती है। एक राजा था, उस राजा का राज्य का वह नियम था कि यहाँ 5 वर्ष तक किसी को राजा बनाया जाएगा और 5 वर्ष के बाद उसको हटा दिया जाएगा। और हटाते समय जो रास्ते में दिख जाएगा, जो पहले मिल जाएगा, उसी को फिर इस गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। संजोग की बात, जिस दिन उस राजा को हटाना था उसी दिन एक फकीर उस दरवाजे पर जाकर के पड़ा हुआ था और जिससे लोग निकालते थे। 5 वर्ष जब कार्यकाल पूरा हो जाता था तो जब निकालते थे तो उसको ले जाकर के एक टापू में छोड़ते थे समुद्र के बीच। वहां न खाने का व्यवस्था, न पीने का व्यवस्था, न कोई मकान, न कोई सुविधा। वो आदमी वहीं तड़प तड़प करके मर जाता। इस महात्मा को लोगों ने जब देखा तो कहा कि बाबा आपको 5 वर्ष के लिए राजा बनना। बाबा जी ने कहा, अरे भाई हम साधु संत आदमी, मांगने खाने वाले आदमी, हमको राजनीति का कहाँ ज्ञान है, कैसे राजकाज चलेगा। कहे कि नहीं महाराज, कुछ नहीं, आपको ज्ञान हो न हो, लेकिन आपको 5 वर्ष के लिए राजा बनना है। लोगों ने जबरदस्ती राजा बना दिया। लेकिन महात्मा ने कहे मैं तो अब कुछ भी कर सकता हूँ ना। हाँ महाराज, आप कुछ भी कर सकते हैं, 5 वर्ष तक कुछ भी करेंगे, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। महात्मा ने तुरंत मंत्री को आदेश किया कि मंत्री एक काम करो, जिस टापू में यहाँ के राजा लोग छोड़े जाते थे, उस टापू में जिस तरह का ये बिल्डिंग बना हुआ है, इसी तरह का बिल्डिंग बनवाओ। राजा को आदेश करने की जरूरत थी, जब हमको भी जाना पड़ा। राजा को राजा ने आदेश किया, बिल्डिंग बनना चालू हो गया। बिल्डिंग बन गया। मंत्री आकर बोला कि महाराज सब कुछ व्यवस्था हो गया। कहे कि जितनी सामग्री यहाँ है ये सारे सामग्री वहां रख दो। धीरे धीरे उसका कार्यकाल भी पूरा होने वाला था, नजदीक आया। कल हटाना था, कल समाज हटाने के लिए कमेटी आती। कमेटी जो गठन की गई थी वो कमेटी कल हटाने के लिए आती। उससे पहले महात्मा रात्रि में वहां चले गए, हटाना नहीं पड़ा। अरे उसी तरह जिस तरह वो पंचवर्षीय योजना महात्मा की है, उसी तरह आपकी भी 100 योजना है। और आप यदि रहते नहीं तैयारी कर लिए और जब वो हटाएगा तो उसी तरह टापू में डाल देगा। साहब कहते हैं तहां कोई नहीं राख निहारा, अजम जीव बांध न
नरक में डारा। कोई मदद करने वाला होगा क्या? पत्नी, बेटा, भाई, बंधु, समाज, धन दौलत, आपका कर्म आपका काम करेगा। साहब कहते कर्म भया सिर बोझ, सुन ले पंडित राज, अकाल झपेटा मारी है तुम बटेल वे बाज।